न्यू लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है बाबू। देखिए हमने पिछले क्लास में टाइप 1 हो गया था ना, है ना। आइए चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी, है ना, समानांतर श्रेणी। एक्सरसाइज 5.4, है ना, क्लास 10। पार्ट 11 हैं 12। देखिए बस इसमें तो 3 कोई फार्मूला यूज हो रहा है बाबू, और तो कुछ कोई यूज हो नहीं रहा है। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेन तो यही दो फार्मूला है, और बहुत कर कीजिएगा तो Tn बराबर एगो और बताए थे, Tn या n बराबर Sn माइनस 1 इन बताए थे, रिवाल बताए थे। अंतिम 4वां पद, अंतिम से 8वां पद के लिए बताए थे। वो बताए थे तो क्या बताए थे, an माइनस r माइनस 1 इंटू डी, यही बताए थे। यही तो 4 गो फार्मूला होता है, और तो कुछ पढ़ाए हैं नहीं। यही 4 गो फार्मूला पर पूरा एक्सरसाइज घूम रहा है, हैं। अब ये 4 गो फार्मूला भी आपको न याद है तो आप पढ़ने के काबिल नहीं, जान लीजिए। ये 4 गो फार्मूला न याद है तो आप पढ़ने के काबिल नहीं हैं। आप खाली अपना परिवार को ठगिया है नहीं। अब परिवार को नहीं ठग रहे हैं, आप अपने आप को ठग रहे हैं। परिवार को क्या ठगिएगा, वो तो बेचारा आधा जीवन बिता दिया है। आधे जीवन ने काटना है, आधा जीवन आपके भरोसे नहीं रहेगा, वो काट लेगा। आप अपना देख लीजिएगा कि हम क्या करेंगे, है न। तो ये 4 गो फार्मूला याद होना चाहिए। आइए लाइए चलते हैं। देखिए टाइप 2 आइएगा, है ना। आइए टाइप 2। देखिए टाइप 2 का 13 चलते हैं बाबू, 13 से, है ना। 12 तक हो गया था। कह रहा है 25, 28, 31। 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस कहाँ तक है, 100 तक है। का योगफल ज्ञात कीजिए। कौन सी ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्या क्या मालूम है पहले देख लीजिए, क्या क्या मालूम है पहले ही देख लीजिए। आपका a मालूम है, पहला पद मालूम है कितना, आपको d मालूम है, 28 में से 25 जाएगा कितना, 3। आपको Tn मालूम है 100, अंतिम में ही होता था ना। तो Tn मालूम है तो n मालूम चल जाएगा, n मालूम चलेगा तो Sn नहीं मालूम चलेगा, हैं। आप जानते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 25, n का मान हमको नहीं पता, d का मान हमको पता 3, Tn हमको पता कितना 100। 100 बराबर 25 प्लस 3n माइनस 3, घटाइएगा कितना आ जाएगा 22, इधर घटाइएगा कितना 78। 78 3n बराबर, n बराबर कितना, छोटी था कितना आ गया 26। अब Sn नहीं मालूम चलेगा, Sn बराबर आप जानते हैं n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस, अब उतना नहीं लिखिए,
सीधे आप जानते हैं ए प्लस टी एन, जानते कि नहीं जानते हैं? ये भी बताए थे ना फार्मूला, n/2 इंटू ए प्लस टी एन, है ना, पहला पद प्लस अंतिम पद, फार्मूला तो ये चीज निकाले थे, है ना। तो n का मान आ गया कितना 26/2, ए का मान है कितना 25 और टी एन का मान कितना दे दिया है 100। 13 दूनी 26, 13 गुने कितना 125, जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जो आएगा वो क्या रहेगा, ये आंसर रहेगा। 13 गुने 125 जो आएगा आंसर। कुछ किए कुछ नहीं, आप सब जानते हैं, ए जानते हैं, डी जानते हैं, टी एन आपको दिया एन हाथ निकाल लीजिए, टी एन बराबर करके, टी एन बराबर करके एन निकाल लीजिएगा, एन निकालिए, एन मालूम चलेगा, एस एन मिल जाएगा, एस एन बराबर। अच्छा, पूरा फार्मूला लिखना चाहते हैं तो पूरा फार्मूला भी लिख सकते हैं कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी लिखिए तो यही आंसर आएगा, है ना। ये लिखिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, ये लिखिएगा तो कैलकुलेशन कम होगा। और तो कोई फर्क है ना, ए मालूम है आपको, एन मालूम है, डी मालूम है, सब मालूम है, मालूम है सब, ए मालूम है, डी मालूम है, एन आपको यहाँ से मालूम है ना, मालूम सब रखिएगा, यहाँ रखिएगा, यहाँ रखिएगा तो ये रखना पड़ेगा, टी एन रखना पड़ेगा, ठीक है। टी एन आपको मालूम है, डायरेक्ट आंसर, यहाँ रखिएगा तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जाके आंसर, लेकिन आंसर तो आएगा सेम ही, आंसर कोई अलग नहीं आएगा। हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन वही एक आ रहा है कि 4, 9, 14 का कौन सा पद 89 है, कौन सा पद 89 है? आइए आगे बढ़े। 14 नंबर आइए बाबू। 14 नंबर क्या कह रहा है, 4, 9, 14 कौन सा पद 89 है? यही ना, आपको ये मालूम है कितना 4, डी मालूम है कितना 5, टी एन मालूम है कितना 89, तो एन नहीं मालूम चलेगा टी एन है तो। अब फिर कराई इसी का क्या बता दीजिए, एस एन बता दीजिए, हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, 14 नंबर वही क्वेश्चन है ना। आइए 15 नंबर, सेम क्वेश्चन है। 15 नंबर भी वही क्वेश्चन है। देखिए 15 नंबर भी वही क्वेश्चन है, कह रहा है 15 का 1 बताएंगे 2 अपने आप बन जाएगा। 1 + 6 + 11 + 16 प्लस कितना प्लस x बराबर कितना 148। तो देखिए कुछ किया है, इजी है। देखिए ना, ए मालूम है आपको कितना और डी कितना 5, टी एन मालूम है कितना x, टी एन कितना मालूम है, एन आपको मालूम चल जाएगा यहाँ से, एन मालूम चला तो एस एन आपको दे दिया कितना 148। एस एन का फॉर्मूला लगाइएगा, ये बनेगा। देखिए ना यार कुछ है, देखिए टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, टी एन का मान कितना है x, ए का मान 1 प्लस एन का मान हमको नहीं पता, डी का मान हमको पता कितना 5 आ जाएगा। हाँ देखिए आ गया कितना 1 + 5n -5 हो जाएगा, 5n - 4 किसका मान आ गया x का, x का मान आया हो तो रख दीजिए। एस एन बराबर आप जानते हैं कितना, एस एन बराबर जानते हैं n/2 इंटू ए प्लस टी एन, टी एन बराबर तो हमको दिया है ना कितना x का मान हमको आइए गया है, रख दीजिए 148 बराबर n का मान आ गया है आपका कितना आया x। अच्छा n हमको निकालना पड़ेगा ना यहाँ से, n निकाल लीजिए, x + 4 बट्टा कितना 5 आ गया ना। अरे इधर आके प्लस में आई, गुना में नीचे आके भागम,
रख दीजिए, x प्लस 4/5 गुने 2 हो जाएगा। यहाँ रख दीजिए, a का मान कितना है 1 और tn का मान कितना है, tn का मान आपको आ गया कितना 5n माइनस 4। अब कीजिए कैलकुलेशन, इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, आ जाएगा कितना 1480 x प्लस 4 है न, और हाँ 5n माइनस 3। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, x का मान निकल जाएगा n के फॉर्म में है न, कोई दिक्कत नहीं है, x का मान निकल जाएगा n के फॉर्म में है न, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए अब देखिए तो 16 नंबर देखिए तो क्या कह रहा है कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। 14 नंबर ही क्वेश्चन है, 16 नंबर जो क्वेश्चन है 14 नंबर ही क्वेश्चन है। कह रहा है 64 60 56, 64 60 56 कह रहा है पदों की संख्या। तो देखिए यहाँ a मालूम है आपको कितना 64, d कितना -4, d कितना, और आपको दिया पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने n पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है n, और दिया है कि योगफल कितना है, योगफल दिया है कौन सी 544। कुछ नहीं करना है, सिंपल मान रखना है, SN बराबर करके n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN का मान हमको दे दिया 544, n का मान हमको नहीं पता है, नहीं पता हो, n का मान नहीं पूछ रहा है ना, a हमको पता 2 इंटू a कितना 64 प्लस है ना, इजी है, कुछ नहीं किया है। हमको a का मान मालूम है, d का मालूम, n का मान पूछ रहा था, तो SN भी हमको दे दिया कितना 544, तो n का मान यहाँ से निकाल लेंगे है न। अब आइए n माइनस 1 और d का मान कितना है -4 हो जाएगा। देखिए इसको आपको काटना है, कट भी जाएगा, देखिए ना n/2 64 गुना 128 प्लस कितना प्लस माइनस 4n, हम माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। हैं अब घटाइएगा n/2 128 में से जाएगा कितना 124 माइनस 4n हो जाएगा बराबर 500। यहाँ से 4 को क्या कर लीजिए कॉमन, 4 को कॉमन कीजिएगा तो 544 बराबर, ये या तो 2 को कॉमन कीजिए, हमको 2 काटना है तो 2 को कॉमन कीजिए, तो 2 को कॉमन कीजिएगा तो n/2 गुने 2 कितना बच जाएगा 62 दूना 124, इधर बच जाएगा 2n, 2 से 2 कैंसिल। अब आ जाएगा क्वाड्रेटिक में 2 मान आएगा, वहाँ से कितना मान आएगा, एगो निगेटिव आएगा, एगो पॉजिटिव, निगेटिव नहीं लीजिएगा पॉजिटिव लीजिएगा, आ गया कितना 544। अरे 62 में 144 होगा, 32 नहीं होगा सर, यहाँ नीचे सर, अच्छा 128 ओहो 128 4 32 होगा नहीं, तो हो गया कितना 66 दूना 132, 2 कॉमन ले लिए हो जाएगा ना, 65 दूना 130, 66 दूना 132, तो 2 कॉमन ले लिए, आ गया कितना n इंटू 66 माइनस 2n। अब गुना कर दीजिए 544 66n और माइनस 2n,
कुल के ऊपर उठा के चलिए, आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 66n हम अब प्लस 500 बराबर 0, दो कॉमन ले लीजिए सब में, n स्क्वायर 33n और प्लस 27 × 54 272 बराबर 0, गुना में नीचे आके n स्क्वायर माइनस 33n और प्लस 272 बराबर। अब यहाँ से कितना आंसर आएगा, क्वाड्रेटिक आ गया ना, अरे x स्क्वायर नहीं पढ़ाया द्विघात समीकरण। अब इसको गुणनखंड कीजिएगा, तो गुणनखंड कीजिएगा तो एगो आएगा पॉजिटिव में, एगो आएगा बटा में या तो निगेटिव में आएगा, तो बटा वाला छोड़ दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि ये संख्या होता है ना, पूर्ण संख्या लिया जाता है। कौन संख्या लिया जाता है, आ जाएगा है नहीं होगा, हो जाएगा ना। सीधे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसका गुणनखंड निकालिएगा 272 के, सीधे 2 1 36 2 6 2 33 3 1 11। अब देख लीजिए आ रहा है हैं 3 में तो 11 लगेगा, 11 एक बार में 2 इकाई 2 ये 2 3 6 2 6 ठीक है, 2 6 8 हो गए। हाँ गलती काहे लिखा जाता है बार बार, 2 तो 17 1 गलती काहे लिखा जाता है बार बार हाथ से अपना। चलिए आ गया। अब देखिए यहाँ लिखेगा 2 का 2 4 2 8 2 16 16 गुने 17 कितना 33 और 16 गुने 17 कितना हो जाएगा 72। तो आंसर 16 और 17 2 को देता होगा। देखिए तो कुछ ही देता है 16 17 है न, हो गया। और की कह रहा है, हाँ वही तो दे रहा है 16 17 है ना, इसलिए आप कुछ नहीं कह रहा है। इसको सोल्व कीजिएगा तो 2 का आंसर आएगा 16 और 17, n का मान 16 भी आएगा और 17 भी आएगा, हो जाएगा। अब देखिए तो 17 नंबर सेम डेट क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। करा 3 5 7 9 कितने पदों को जोड़ें कि योगफल 120 हो, तो n पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन भी वही है, 19वां नंबर भी वही है, 20वां नंबर भी वही है। 20वां नंबर आ जाइए, 20वां नंबर भी है, 20वां नंबर भी इजी है बाबू, 20वां नंबर भी इजी है ना, 20वां नंबर भी इजी है। देखिए तो 20वां नंबर क्या कह रहा है, बाकी 17 18 19 सेम है ना। 20वां नंबर आइए, 20वां का पहला देखिए तो क्या कह रहा है 100 और 200 के बीच 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्या का योग, विषम संख्या मतलब 101, 100 और 200 के बीच है ना योग 103 105 कहाँ तक 199 तक। तो आपको ए का मान दे दिया है कितना, डी का मान दे दिया है कितना, आपको टी एन दे दिया है कितना, ए एन नहीं मालूम चलेगा यहाँ से, और ई एन मालूम चलेगा तो एस एन नहीं मालूम चलेगा, हो जाएगा। चलिए 20वां 21वां हो जाएगा। 20वां का 1 का 2 दोनों वही है ना, हो जाएगा। 20वां देखिए करा 1 और 2001 के बीच सभी विषम संख्या का योग, तो 3 5 7 999 1999 हो जाएगा ना। दूसरा कुछ नहीं करना, के बीच पूछ रहा है देखिए ना, तो 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ कहाँ तक 1999 तक। ए का मान 3, डी का मान 2, एन का आपको टी एन दे दिया है कितना 1999। एन नहीं मालूम चलेगा यहाँ से, एन मालूम चलेगा तो एस एन नहीं मालूम चलेगा, हो जाएगा ना। एस एन का फॉर्मूला आप जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d, हो जाएगा। सेम हिसाब था, कोई दिक्कत नहीं था।
अब आइए आपका आपको अब देखिए तो कह रहा है 21वां, ये 21वां भी दिए। क्या कह रहा है 21वां? कह रहा है कि 35 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मैंने या से 35 पदों का योगफल, यही पूछ रहा ना। योग ना, योग मतलब क्या होता है? सम। और 35 पदों का मैंने एस 35 पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। कह रहा है कि दूसरा पद ए है, दूसरा पद मैंने T2 कितना है? T2 कितना है? दूसरा पद हिंदी में लिखा है दूसरा पद कितना लिखा है? 2। और कह रहा है कि 7वां पद कितना है? 7वां पद कितना है? 7वां पद 22 हो। कोई दिक्कत नहीं, इजी है। देखिए दूसरा पद मतलब क्या? T2 होता था ना दूसरा पद, तो T2 बराबर कितना? 7 7वां पद T7 कितना? और T2 को हम लिख सकते हैं क्या? A + D 2, इधर A + D 6D बराबर। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करने के लिए हम बताए हैं। यहाँ से निकल जाएगा A का मान, निकल जाएगा कोचिक मान D का मान। हम जानते हैं n बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d, कि नहीं जानते हैं? n का मान हमको पता है कितना? 35। 35वां पद पूछ रहा है, यस 35 के पूछ रहा था। यस n की जगह पर 35 लिख दीजिए। 35/2 × 2a, a का मान वहाँ से आ जाएगा, n का मान 35 - 1, d के मान आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। अरे यहाँ से a और d का मान आएगा। इसको सोल्व करने के लिए हम बताए हैं बहुत बार। कुछ भी आए, a आए d आए, आ जाएगा ना। यहाँ दोनों का मान रख दीजिएगा। h 35 आ जाएगा आंसर, आ जाएगा बॉक्सवा में आंसर, है नहीं आएगा? आ जाएगा ना। है बता दें, देखिए हाँ है नहीं, कुछ नहीं करना। a + d बराबर 2, a + 6d बराबर कितना है? 22। इसको घटा दीजिएगा। देखिए कट गया, आ गया 5 - 5d, इधर -20, d का मान कितना? 4। d का मान यहाँ रखिएगा कोची में, समीकरण 1 में d का मान रखने पर कुछ नहीं करना। ये कई एक बार आ चुका है कि नहीं आया है नहीं। d का मान रखिएगा 4, a + 4 बराबर 2, तो a का मान कितना? a का मान कितना आ गया? -2। यहाँ पर रख दीजिएगा, नहीं रख दीजिएगा। 35/2 × 2, a का स्थान पर -2 + 35 - 1 × d का मान कितना? अब तो सोल्व कीजिए यार, अब कुछ नहीं करना। क्या 2 दूना 4 हो गया, 35 में से गया 34, 34 × 4, बाकी जोड़ के अपना काटिए। क्या तो इजी है, अब कुछ नहीं है। अब देखिए 22 नंबर भी वही है, खाली अंक नहीं दिया है, P दिया है, Q दिया है ना। ये सब इजी क्वेश्चन था बाबू, कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। ये क्वेश्चन कई एक बार आ चुका नहीं आया है, हो गया। अब आइए देखिए 22 नंबर क्या कह रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि P पदों का योग, माने SP Q है और Q पदों का योग, SP का योग P है, तो SP + Q पदों का योग, माने P + Q पदों का योग बताइए। कुछ नहीं है बाबू, फिर वही क्वेश्चन है, आप जानते हैं। n बराबर आप जानते हैं n/2 × 2a + n - 1 × d, है ना। n के स्थान पर p रख दीजिए, तो हो जाएगा p/2 × 2a
प्लस P माइनस 1 इंटू डी, यहाँ Q रख दीजिए, एन का स्थान पर Q रख दिए, ऐसा था ना, Q रख दिए, Q/2 इंटू 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब इसका मान दे दिया, SP का मान हमको दे दिया कितना, Q, इसका मान दे दिया ना Q, तो P/2 इंटू 2A प्लस, देखिए इसको क्या करना है, इसको आप सीधे इधर भेज दीजिए, है ना, इधर भेज दीजिए, उतना नहीं लिखिए इसको सीधा। अच्छा एक बार तो लिखना ही पड़ेगा, P/2 इंटू 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी, एक बार और लिखना पड़ेगा, P बराबर Q/2 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, आ जाएगा 2Q और गुना में नीचे आके भागा में बराबर आ गया 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी। यहाँ आ गया 2P/Q बराबर 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी। ये हटाइए। अब इस समीकरण नंबर 1 हो गया, इस समीकरण नंबर, इस समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 2 कीजिए, समीकरण 2 कर लीजिए। अब 1 और 2 को सोल्व कीजिए, आ जाएगा डी का मान यहाँ से, है ना। अब आइए इसको ऊपर लिख देते हैं, हमको चाहिए यस प्लस Q बराबर भाट। आ जाइए क्या आया, 2A प्लस P माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है, 2Q/P। 2A प्लस Q माइनस 1 इंटू डी बराबर है 2P/Q। यही है ना, देखिए ना, खाली इसको उठा के नहीं लिखे हैं, इसको हटा दीजिए, इधर इधर इधर, ये दोनों कहानी ख़त्म हो गया। अब आ गया P माइनस 1 इंटू डी माइनस Q माइनस 1 इंटू डी, इधर आ गया 2Q/P और माइनस 2P/Q। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं किए बाबू, वहाँ पर 2-4 छोड़ रखते थे हम, वहाँ पर एन के जगह पर Q रख दिए, है ना, एन के जगह पर देखिए P रखे हैं, SP का मान हमको दिया था। अब इसमें देखिए कॉमन है D, है ना, D कॉमन, D को कॉमन ले लीजिए, P माइनस 1, देखिए माइनस 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 प्लस, आ गया D, इधर आ गया कितना, LCM ले लीजिए, PQ, PP ख़त्म हो गया 2Q², यहाँ से QQ ख़त्म 2P²। कुछ नहीं किया। अब यहाँ देखिए ये माइनस है, ये प्लस कटना हो गया चालू, अब यहाँ कुल करते जाएगा, आएगा कितना, P माइनस Q इंटू डी बराबर 2Q² माइनस 2P² अब यहाँ देखिए हमको चाहिए P माइनस Q, यहाँ दिया है Q² माइनस P², है ना। हम यहाँ क्या करते हैं, -2 कॉमन ले लेते हैं, -2, तो जो माइनस में वो आ जाएगा प्लस में, हाँ जो प्लस में क्वेश्चन आ जाएगा माइनस में, अब बटा हो गया 2PQ, यहाँ आ गया P माइनस Q इंटू डी, आ गया। है ना, चलिए अब देखिए, अब इसको क्या करना है, अभी ये हमको डी का मान चाहिए, तो ये गुना में नीचे आके, अरे डी का मान निकलता था ना, ए का मान कट गया तो डी का मान निकलेगा ना। अब इसको डी का मान निकालेंगे बाबू, तो आ जाएगा -2, इसको देखिए तो A² माइनस B² पर है, तो A माइनस बी और A प्लस बी बटा 2PQ, है ना, गुणाम था नीचे आके भागा में P माइनस Q। अब देखिए तो P माइनस Q क्या हो गया, हो गया धजिया, हो गया ना धजिया, कुछ नहीं किया, देखिए ना
उड़ गया कि नहीं धजिया दोनों। अब क्या बचा, डी का मान हमको आ गया, क्या आया -2 P + Q अब बटा क्या आया 2PQ और 2 से 2 भी कट गया, डी का मान आ गया कितना। अब इसको भेजना अंदर नहीं भेजिएगा। अच्छा 2 कहाँ है, 2 नहीं ना था, 2 नहीं ना था, 2 फिर वो गलती ज़्यादा लिखा जाता है अभी, 2 यहाँ पर नहीं ना था कहीं, 2 से 2 कहाँ कटेगा, आ गया, ये आ गया हमको डी का मान, कौन सा मान आ गया। अब डी का मान किस में रखिएगा, समीकरण 1 चाहे 2 में, वही काम तो कर रहे हैं। अब समीकरण 1 में डी का मान रख दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर अंक रहता है तो देखने में इजी लगता है। यहाँ पर दे दिया है PQ दे दिया है तो जो हार्ड लग रहा है देखने में, लेकिन है तो वही चीज़ बा। देखिए ना, हम कुछ नहीं किए, एन की जगह पे P रख दिए है ना, इसका मान हम इसका मान यहाँ रख दिए Q, बाकी तो वही था, बाकी वही थे, दोनों सॉल्व किया, हमको डी का मान निकाल लिए। डी एक मान आता था ना, अभी निकाले थे ना, क्या आया था, कितना आया था 4 आया था, तो यहाँ पर डी का मान ये आया है। अब डी का मान समीकरण 1 चाहे 2 में रखेंगे, तो 1 में रख दीजिए 2A + P - 1 और डी बराबर कितना 2Q बटा P हो गया इधर, है ना। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 2A + P - 1 और डी का मान हमको दे दिया, कहाँ आया -2 P + Q अब बटे PQ अब बराबर कितना 2Q बटा P। अब देखिए दो देखिए सबों में कॉमन है ना, 2 सबों में कॉमन, यहाँ भी ये तो पूरा गुना के रूप में है ना, अरे डी जो था गुना में था ना, तो ई भी तो पूरा गुना में है। तो देखिए हम क्या करते हैं, दो को कॉमन ले लेते हैं, तो दो को कॉमन ले लेंगे पूरा, तो बचेगा क्या A प्लस माइनस हो जाएगा -P - 1 और आ गया P + Q, P + क्या Q, अब बटे आ गया PQ बराबर 2Q + P। अब यहाँ से भिन्न का घटाओ, यहाँ पर भिन्न का घटाव कीजिए PQ, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा क्या APQ आ जाएगा। अब यहाँ पर -P² देखिए गुना, ये तो खत्म हो जाएगा ना, ये दोनों तो ये क्या आएगा ना, तो ये दोनों गुना कर देते हैं, P² - P PQ और -Q बराबर 2QP। कुछ नहीं किए, यहाँ से केवल 2 कॉमन लिए थे, यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, और P - 1 और Q + P + Q। अब ये दोनों को हम गुना करके क्या किए हैं, यहाँ लिख दिए। अब देखिए 2 से 2 हम यहाँ से काट देते हैं, हटेगा 2 से 2 देखिए हम काट दिए। अब आ गया यहाँ पर APQ माइनस, देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस PQ और हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बटा P बटा टोटल पर हो जाएगा PQ। अब यहाँ से Q बटा P, P से P क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, P से P कटेगा ना, अरे P से P तो कटेगा नीचे। अब यहाँ Q ऊपर जा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अब आइए, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है, लेंदी है थोड़ा सा, तो लेंदी है ना। अब इसको मिटाएं, आइए इधर। अब
अब देखिए यहाँ टेबल लिख देते हैं, क्या है, ए पी क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी माइनस पी क्यू प्लस क्यू अब बट्टा क्यू और बट्टा क्यू, क्यू क्यू इधर गुना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए पी क्यू, इधर क्यू स्क्वायर हो गया गुना बाबू, और इधर है कुल माइनस में, तो इधर जा क्या हो जाएगा प्लस में, इधर प्लस में तो माइनस में, और ये माइनस में तो प्लस में, और ये माइनस में, कुल के ऊपरी भेज दिए, आई गुना में नीचे आके भागा में। तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू बटा पी क्यू, ये आ गया ए का मान, कौन सा मान आ गया। अब आपको लाना है पी प्लस एस पी प्लस क्यू का, कुछ नहीं करना है, अब तो आप जानते हैं। इसको मिटाएं, देखिए अब कुछ नहीं करना है बाबू, अब तो केवल मान रखना है। हाँ, कट कूट के आएगा, पी आए या पी स्क्वायर आए, कुछ आएगा इसी। देखिए एस पी प्लस क्यू बराबर भाट, यही हमको पूछ रहा था। तो देखिए एस पी प्लस क्यू बराबर पी प्लस क्यू बटा 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, तो n के n माइनस 1, n के स्थान पर क्या p प्लस क्यू माइनस 1, और d के स्थान पर क्या d। अब a का मान रख दीजिए और d का मान रख दीजिए, अब आंसर आ जाएगा p प्लस क्यू बट्टा 2a। a के स्थान पर कितना मान आया है, ये मान रख दीजिए यहाँ पर, a के स्थान पर क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू बटे पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1, और डी का मान कहाँ आया था, देखिए डी का मान ऊपर में आया हुआ है, माइनस 2 पी प्लस क्यू बटा पी क्यू। देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, निकाल लीजिए, 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा। देखिए 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 निकाल लीजिए, आ जाएगा p प्लस क्यू बटा 2 गुने 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 निकाल लीजिए, क्या बच गया क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी प्लस पी क्यू माइनस क्यू, और बटा कितना पी क्यू, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू पी प्लस क्यू और बट्टा पी क्यू। अब ये दोनों गुना कीजिए, एलसीएम लीजिए, सब कट जाएगा, आंसर आएगा p प्लस क्यू, लगता है आंसर आने वाला है, सब कट जाएगा, सब एलसीएम लीजिएगा ना, जैसे खटा खट गुना होके कटेगा। देखिए कुछ नहीं किए, देखिए 2 से 2 यहाँ कट गया, p प्लस क्यू, देखिए ये बचेगा एगो, बाकी सब ना कट के 1 आ जाएगा। देखिए ना कुछ नहीं बचेगा, देखिए पी क्यू, ये तो हूबहू उतर जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर पी प्लस पी क्यू और माइनस क्यू। अब देखिए यहाँ से हम गुना करते चलते हैं, ये तो 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर पी क्यू प्लस में तो जगह माइनस में, माइनस पी तो प्लस पी, सब केवल गुना करते चलिए, है ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए पी स्क्वायर पी क्यू माइनस है, ये होता प्लस में, लेकिन आगे था माइनस, हो गया माइनस, ये होता प्लस में तो, है ना, गुना होता चल रहा है। अब देखिए पी क्यू माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर और प्लस क्यू। अब देखिए तो कुल कट रहा है, देखिए तो क्यू स्क्वायर कहाँ गया, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर पी क्यू प्लस पी
कट गया, कट गया है वो कोची बच गया खाली माइनस पी क्यू, यह ना बच्चा, अरे यह ना बच्चा, नीचे में तो बच, ऊपर नीचे कटेगा ना, क्या बचा पी प्लस क्यू और माइनस पी बटे क्यू बटे पी क्यू, पी क्यू पी क्यू हट गया तो कोची बच गया माइनस पी प्लस क्यू, यही आंसर भी देता है देता है ना। ठीक है, कुछ नहीं था, बस केवल ए का मान और डी का मान रखना था, रखिएगा। हाँ कैलकुलेशन है देखिए, लेकिन कुल कट गया एक के बार में, इस टाइप का इस हिसाब का नियम है कि कुल एक के बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कुछ नहीं, एकदम ईजी है, लेकिन ये सब जो हिसाब है एग्जाम में पूछने लायक नहीं है, एग्जाम में पूछने लायक नहीं है। ये सब एग्जाम में पूछेगा तो विद्यार्थी से बहुत कम है कि बनेगा, क्योंकि देखिए थोड़ा सा 2-4 छोड़ने दिया है, कुछ दिया है पी और क्यू। लग रहा होगा कि आप लोगों का कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हम जानते थे कि आंसर तो आना ही है, तखने आ गया ये वाला डी का मान सही आया था, तो हमको लग गया कि अब तो इजी हो गया है नहीं। तो थोड़ा सा तो है नहीं, थोड़ा सा तो भाई कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो कोई दम, कैलकुलेशन में दम है। ये सब हिसाब अपने से बना लीजिएगा तो 2-4 6 8 वाला इजी लगेगा है नहीं, हो गया। है नहीं, ये सब हिसाब में थोड़ा सा दम है, समझे। चलिए मिटाएं, हो गया। अब आइए आगे चलते हैं, देखिए तो आगे की चलता है, देखिए तो अब देखिए 23वां नंबर हिसाब है, कह रहा है कितने पदों की आवश्यकता है। देखिए तो ए का मान आपको दे दिया 23वां पद में, कितना, ए का मान दे दिया -6, डी का मान आपको निकल जाएगा, पद दिया है -6 -11/2 -5, यही दिया है ना, तो डी का मान यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए तो डी का मान -11/2 और -6 हो जाएगा। हाँ अरे माइनस क्वेश्चन में है ना, यहाँ से कीजिएगा कितना -11/2 और माइनस प्लस 2 आ गया, -11 और +12 कितना 1/2, डी का मान आ गया 1/2। अब आपको कहाँ गया, हाँ कितने पद एन पूछ रहा है बाबू, और एन का मान आपको दे दिया कितना -25 है, बनेगा हैं, यही क्वेश्चन तो ही बताए थे है ना। डी का मान 1/2 रखना है, एन पूछ रहा है तो एन बराबर आप जानते हैं n/2 × 2a प्लस n - 1 × d। एन का मान आपको निकालना है, एन का मान आपको देखिए दे दिया कितना -25, 2a, ए का मान आपको दे दिया कितना -6 है ना, दिया हुआ -6 प्लस एन का मान आपको निकालना है, डी का मान कितना 1/2। अब कैलकुलेशन कीजिए, क्वाड्रेटिक आएगा, अभी बताए थे क्वाड्रेटिक आएगा। यहाँ से अपना कीजिएगा, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है बाबू, n/2 6 दूनी -12 प्लस n/2 -1/, यहाँ से भिन्न के जोड़ कीजिएगा, हो जाएगा। देखो इधर भेज दीजिए, 25 दूना 50 100 आ जाएगा इधर, 25 दूना 50 यहाँ से आधू को एलसीएम लीजिएगा तो ये भी गुना कर दीजिएगा, इधर हो जाएगा। क्वाड्रेटिक आएगा है ना, क्वाड्रेटिक आएगा। क्वाड्रेटिक आने के बाद देखिए न, कुछ नहीं है बाबू, मुँह देखते हैं, बोलिए 2 12 दूनी 24 n - 1, 2 दूना 4 और 25 चौक कितना हो जाएगा, 100, 2 दूना 4 और 25 चौका 100 -100, इधर आगे n × -24 प्लस n - 1 गुना कीजिए, आ जाएगा क्वाड्रेटिक, हो जाएगा। अब इजी हो गया। अब क्या सॉल्व करें, 24वां नंबर देखिए तो
24वां नंबर भी वही है बाबू। कह रहा है 5 से अपवर्यों का योग ज्ञात करें। मैंने 107 और चलिए जी है 24वां नंबर क्या कह रहा है? 24वां नंबर बोल रहा है कि 24वां का पहला देखिए क्या बोल कह रहा है 107 और 253 के बीच 5 के अपवर्यों का योग ज्ञात करना। 5 के गुणनखंड। तो देखिए 5 से करने वाला कौन है? 110 कटेगा 107 और 253 के बीच, तो 110 प्लस 115 प्लस 120 कहाँ तक? 250 तक। 253 से पहले कह रहा है ना, तो ए का मान मालूम 110, डी का मान मालूम कितना 5, टी एन का मान मालूम कितना, ई एन का मान नहीं मालूम चलेगा। अब पूछ रहा है एस एन, तो एस एन नहीं मालूम चलेगा, हो जाएगा। ए का मान मालूम, डी का मालूम, टी एन का मान मालूम, तो एन पता चल जाएगा यहाँ से। एन का मान यहाँ रहेगा, एस एन नहीं मालूम चलेगा। एस एन का फॉर्मूला तो आप जानते हैं दो को क्या, n/2 इंटू ए प्लस टी एन। ए और टी एन का मान हमको दे दिया ना है, तो सीधा रख दीजिएगा, उतने खते लिखिएगा ए 2a + n - 1 इंटू डी। एजेज काम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा काम, एजेज काम हो जाएगा, हो जाएगा, इजी है। चलिए अगला वही है 100 और 1000 के बीच 5 के, ने 105 लेके कहाँ तक 999 तक हो जाएगा ना। 100 नहीं लेना है, 1000 नहीं लेना है, उसके बीच का लेना है। तो 105 लेके कहाँ तक 995 तक हो जाएगा। आइए आगे चलिए। अब चलिए तो अगला कह रहा है 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग। 2 अंकों वाली विषम, 2 अंकों वाली, तो 2 अंकों वाली कौन कौन है बाबू? विषम संख्या कौन कौन है? तो 11 योग पूछ रहा है। 11 प्लस कितना 13 प्लस कितना 15 प्लस कितना कितना तक 99 तक। 2 अंकों वाली पूछ रहा है, हो जाएगा। तो ए के मान कितना 11, डी के मान कितना, डी के मान 2, टी एन के मान कितना 999 और एन के मान नहीं मालूम चलेगा। एन के मालूम चलेगा तो एस एन नहीं मालूम चलेगा। अगला कह रहा है 300 और 700 के बीच 9 से विभाज्य। 26वां कह रहा है, हो जाएगा ना ये बोला। कह रहा है 300 और 700 के बीच, तो 304 देखिए तो 9 से विभाज्य है। 306 9 से है, 9 × 27 हाँ 9 से 4 तो है, 304 तो विभाज्य है यार। देखिए ना 9 से भाग दीजिए तो 304 में 9 × 27 3 4 34 6 विभाज्य है ना। 306 विभाज्य, 306 प्लस 9 315 प्लस कहाँ तक 694 तक मान लीजिए, या 609 696 अब देखिए तो ए के मान आ गया कितना 306, डी के मान कितना आ गया 9, टी एन आपको दे दिया कितना 600, एन नहीं मालूम चलेगा, एन मालूम चलेगा तो एस एन भी निकाल लीजिएगा। खाली बस 9 से विभाज्य होना चाहिए है ना। 300 से बड़ा और 700 के बीच में, 700 से छोटा। अब कह रहा 3 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग।
3 अंकों वाली जो 7 से विभाज्य हो। तो 7 से विभाज्य कौन है? 105 हैं? 3 अंकों वाली है नी जी। 107 फिर 112 फिर 119 वो तो चल जाएगा। कहाँ तक? 3 अंकों वाली 995 है नहीं, 7 से 5 नहीं आता है। 7 में 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, मतलब कि 4 से विभाज्य होगा ये। 7 है विभाज्य। चलिए तो आपका मालूम है कौची? ए मालूम है 105, डी मालूम है आपका 7, टी एन मालूम है 994, एन मालूम चल जाएगा, एन मालूम चलेगा तो एस एन भी मालूम चल जाएगा। कुछ नहीं करना है। टी एन निकालिएगा, टी एन से निकाल लीजिएगा एन, बताए थे ना, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, टी एन बराबर, टी एन का मान धर देना है, ऐसे निकालना है। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी एन का मान 994, ए का मान कितना 105, एन का मान हमको नहीं पता, टी एन बराबर ए प्लस एन के मान हमको नहीं पता, डी का मान हमको पता कितना। अब इसको सोल्व करके एन का मान निकाल लीजिएगा, एन के मान आ जाएगा तो यहाँ रख दीजिएगा एन का मान। आप फार्मूला जानते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, या एन बाई 2 इंटू ए प्लस टी एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी वही है, करा 100 और 500 के बीच जो 8 से विभाज्य, तो 104 विभाज्य है। 104 से लेकर के 996 तक लिखना है या 98 तक होगा, जहाँ भी होगा देख लेना है ना। 400 500 है ना, तो 400 मान लीजिए 96 या 98 होगा, है ना। अब कह रहा 3 अंकों वाले सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 13 से विभाज्य है। हो जाएगा। 3 अंकों वाली 13 से विभाज्य देख लेना, 13 से भाग देके 3 अंकों वाली सबसे छोटा 101 से 102 से 103 से कैसे कट जाता है पूरा, वहाँ से निकाल लेना है। और 13 कुल में जो जोड़ देना है, 13 से विभाज्य होना चाहिए। हो जाएगा। ए का मान आ जाएगा 102 या 104, डी का मान 13, टी एन का मान आपको आ जाएगा लास्ट वाला। आगे चले, 29 तक कहानी ख़त्म, छोड़ दें हैं, छोड़ दें हैं, ठीक है रहने दीजिए। क्या बता दें क्या है वो, है ना। चलिए टाइप टू केवल पढ़ाए हैं ना, टाइप 2 केवल पढ़ाए हैं। आप लोग भी बना के बताइएगा, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।